Hello everyone, welcome to another edition of Power Statement. And today's power statement is the power of proactivity. 10 habits of high range performers. और आज के इस पावर स्टेटमेंट में मैं आपके साथ वो 10 हैबिट शेयर करूंगा जो प्रोएक्टिव लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि वो उन हैबिट्स को फॉलो करें। तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं टू बिकम प्रोएक्टिव? How it is going to help you to become a better performer in your life, and how it is pretty useful. तो पहली हैबिट पर बात करते हैं जो प्रोएक्टिव लोग प्रेफर करते हैं, और पहली हैबिट है दैट दे आर सेल्फ स्टार्टर्स। आप उन्हें कोई काम दीजिए। देखिए, व्यक्ति दो प्रकार से काम करता है, या वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है या फिर वो इंटरनली मोटिवेटेड। तो जो प्रोएक्टिव लोग हैं, इनके अंदर एक बहुत जबरदस्त खासियत है दैट दे आर इंटरनली मोटिवेटेड। आप इन्हें कोई काम देके देखिए एंड यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ। दे विल स्टार्ट द वर्क, कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर। उन्हें काम आधा समझ में आया है, उन्हें अभी पता नहीं है काम पूरा कैसे करना है, पर वो काम को स्टार्ट कर देंगे। और जब काम स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो काम फिनिश भी हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? आप काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा सोचना भी काम को ना पूरा करने का तरीका है। अगर आप सिर्फ सोचते रहते हैं और कि मैं काम को जब वक्त बेटर होगा तभी स्टार्ट करूंगा, तो दिस इज अ वे नॉट टू डू योर वर्क. So the first habit of proactive people is that they are self-starters. Second, they get irritated by delays and interruption. जो प्रोएक्टिव लोग हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एसोसिएशन में आप उनसे काम करा के देख लीजिए। whenever they are working, they are always ready for action. और ऐसा नहीं है कि हर बार ये लोग कामयाब होते हैं, बट यस, दे गेट इरिटेटेड बाय डिलेज एंड इंटरप्शंस। तो मैं कई एमडी से बात करता हूं और उनको मैं सजेस्ट भी करता हूं दैट इफ यू आर हायरिंग समबडी हु इज अ प्रोएक्टिव पर्सन, तो ऑलवेज मेक इट अप इन योर माइंड कि उन्हें कम से कम डिलेज मिले और इंटरप्शंस मिले। बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, व्हेन यू आर हायरिंग अ प्रोएक्टिव पर्सन, ऑलवेज टेल देम व्हाट टू डू, नेवर टेल देम हाउ टू डू। एक बार उनको आपने काम दे दिया तो प्रोएक्टिव लोग ये पहचान है कि वो काम को फिनिश करके ही मानते हैं। दे गेट इरिटेटेड बाय डिलेज एंड इंटरप्शंस। थर्ड हैबिट, दे आर सॉल्यूशन सीकर, दे आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उन्हें लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, तो मेरे काम में इस प्रॉब्लम का निवारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इस प्रॉब्लम को अगर मैं परसिस्ट करता रहूंगा, इट इज गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट गुड फॉर माय परफॉर्मेंस। तो वो फोकस इसी चीज पे करते हैं। कई बार बात इस प्रकार की होती है कि उनकी गलती नहीं होती, तब भी वो गलती अपनी मानकर बात को खत्म करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ताकि वो समय को बचा सके एंड दे कैन इन्वेस्ट दैट टाइम in finishing of the work that has been assigned to it. तो अभी तक हमने तीन हैबिट्स देखी हैं। पहली है दे आर सेल्फ स्टार्टर्स, सेकेंड इज दैट दे गेट इरिटेटेड बाय डिलेज एंड इंटरप्शंस, थर्ड वन इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। कौन सी ये तीन हैबिट्स में से एक या दो आपके अंदर है? प्लीज put it in the comments and send it to me. I don't want to see that. Are you a proactive person or are you a reactive person? So these three habits are really, really powerful to move on to the fourth habit. And the fourth habit is they learn the ways to prevent the problems at an early stage. बहुत ही ब्यूटीफुल ये ना हैबिट है कि जब इनको लगता है कोई प्रॉब्लम आने वाली है या आ गई है, तो ये अर्ली स्टेज पर ना उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं।
अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ प्रोएक्टिव पर्सन हु इज ओइंग अ बाइक, अ टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर, और उन्हें लगता है कि मेरी बाइक या फोर व्हीलर में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, सर्विस इशू है, या टायर रिलेटेड इशू है, या और कोई मल्टीपल इश्यूज है, तो वो इसको डिले नहीं करेंगे. वो अर्ली स्टेज पर ही ना इसको खत्म कर देंगे, ताकि इनको आगे जाके रुकना ना. Are you getting it? So they learn the ways to prevent problems at an early stage. It is, associated with solution oriented. Panchvi habit, which is a powerful one, which is a wonderful one, and that is F, W, Y, and S. That is finish what you start. आप प्रोएक्टिव लोगों को देखिए, इन्हें कोई काम मिलता है, इनका काम को समझने का पर्पस पहला स्टेप होता है, और दूसरा उसे फिनिश करने का, चाहे वो काम 10 मिनट का हो या 10 घंटे का. फिनिश व्हाट यू स्टार्ट इज देयर मंत्र, प्रोएक्टिव लोगों का. और आप रेयरली ऐसा देखेंगे फ्रेंड्स दैट प्रोएक्टिव पीपल आर अनसक्सेसफुल. Principally, a person has to be proactive. So finish what you start is adopted by all the people, those who are being considered performers in any of the profession. आप नोबल लॉरेट्स की बात कर लीजिए, आप डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, आप इंजीनियर्स की बात कर लीजिए, आप प्लेयर्स की बात कर लीजिए. यू टॉक अबाउट एनीबॉडी हु इज परफॉर्मिंग इन हिज or her field. The only mantra they can utilize to perform at the next level is finish what you start. Finish what you start. Next is sixth habit. They form goals. They form goals. और आपको पता है कि goals are always your ambition, always your desire, and it is a human who always asks for more. तो अगर आपकी डिजायर बढ़ी, तो ऑब्वियसली आपके गोल्स भी बड़े होंगे. गोल्स होंगे तो आपको सेटबैक्स भी लगेंगे, आपको चैलेंजेस भी आएंगे. सो दे मेक अप देयर माइंड दैट दे नेवर गिव अप ऑन द फर्स्ट सेटबैक. कभी भी इन्हें कोई प्रॉब्लम आती है गोल को अचीव करने में, तो इसी माइंड मेकअप के साथ गोल को बनाते हैं कि सेटबैक्स आएंगे, तो 20 सेटबैक्स तक तो मैं तैयार हूं उसे फेस करने के लिए. और जब मैं 20 या 15 सेटबैक्स फेस कर चुका हूंगा, तो मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं फर्दर अपने और गोल्स बना के उन्हें अचीव कर पाऊं. तो ये थी इनकी सिक्स्थ हैबिट. सेवंथ वन, बिलीव इन LTF. LTF stands for long term focus. इन्हें ये पता है कि रिजल्ट्स विल टेक टाइम. तो अगर मुझे रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तो मुझे लॉन्ग टर्म फोकस की हैबिट को डेवलप करना है. मैंने कई बार प्रोएक्टिव लोगों को काम करते हुए देखा है. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी रहे हैं. उनको ये लगता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म फोकस पर कंसंट्रेट करूंगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मुझे मिल जाएंगे. और रिजल्ट्स हमेशा टाइम लेते हैं लेने के लिए. और रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क, if you are not applying your utmost efforts on your work, you can never achieve. Eighth habit, they are not people pleaser and lover of distraction. ये इनकी खासियत है कि कैसे आप पहचानेंगे कि व्यक्ति प्रोएक्टिव है, ये काम को अच्छे से करेगा, FWYS को फॉलो करेगा, LTF को फॉलो करेगा. वो आपको को ना, दे आर नॉट पीपल प्लीजर. वो आपकी खुशामदीद नहीं करेंगे. वो आप दे वोंट मेक यू हैप्पी फॉर नो कॉज. वो जेन्युइन रहेंगे. एंड दे आर नॉट द लवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. उन्हें लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एट हैंड है. और आप देखिए फ्रेंड्स, एवरीबॉडी इज हैविंग 24 आवर्स अ डे. अब ये लोग कामयाब क्यों होते हैं? बिकॉज ये इन्हीं फंडामेंटल्स पर काम करते हैं कि वी डू नॉट हैव टू प्लीज पीपल,
and we have to avoid distractions as much as we can. Ninth habit, adaptability and accepting change. अभी किसी नई एनवायरनमेंट में जाते हैं, नई जॉब ज्वाइन करते हैं और इन्हें लगता है कि ये उस जॉब को नहीं जानते, उस काम को नहीं जानते, लोग बहुत अलग है और एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो ये अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालते हैं ताकि ये उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाए। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने वाला हूँ, ये उस एनवायरनमेंट में, उस वर्क कल्चर में, उस काम को के अंदर प्रोसेस एक्सीलेंस जनरेट कर सके, वैल्यू एडिशन कर सके। सो दे हैव अ वेरी गुड नेचर ऑफ बिकमिंग अडेप्टेबल। एंड द लास्ट, दैट इज EIS. They earn, they invest and they save the money. आप कभी भी प्रोएक्टिव लोगों की क्वालिटी जज करेंगे, वो ये है, वो अच्छा अर्न करते हैं, वो खर्च कम करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मनी को सेव करते हैं, सो दैट दे कैन मेक देयर फ्यूचर सिक्योर। और ये बहुत ही इनक्रेडिबल हैबिट है इन लोग। तो अगर आप भी प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं, लाइफ में कम रिएक्टिव बनना चाहते हैं और अपनी हर गोल को लाइफ के अचीव करना चाहते हैं, तो यू हैव टू अडॉप्ट दीज 10 हैबिट्स। द फर्स्ट वन इज यू हैव टू बिकम अ सेल्फ स्टार्टर। सेकेंड, you should not be uh, you know irritated by delays, and you should you make a habit that you should not like delays and interruptions. You should hate delays and interruptions. Second is you Third is you should become solution oriented. Fourth is learn the ways to prevent problems at an early stage. Fifth one is FWYS, finish what you start. Sixth one is form goals and never give up on first setback. Seventh one, believe on LTF. Long-term focus, results will take time. Eighth one, you should not be a people pleaser and you should not be the lover of distractions. Ninth one, adaptability and accepting changes. And 10th one, that is EIS, earn, invest and save the money. And friends, if you focus on these 10 habits of proactive people, and if you are not a proactive person, believe me on this, if you practice it, sooner you will turn yourself into a proactive person. And when you'll become a proactive person, you will become a less reactive person. So bye bye for now. Thank you very much. I hope you are liking your work. If you are liking it, like, subscribe, and share our content. Thank you very much.